Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the quantities of the column 1 with their values in column 2 and choose the correct options from the codes given below. यहाँ पे हमको चार क्वांटिटी दे रखी है कॉलम 1 में और चार ही कॉलम 2 में और हमको इनका सही कोड मिलाना है। पहले दे रखी है कॉलम 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय सोर्स पर सेकंड, एनर्जी ऑफ फोटोन एंड प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे हमको दे रखे हैं फाई नॉट अपॉन यू नॉट, पी अपॉन ई, एच न्यू और 1। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ओके, और की कॉन्सेप्ट तो इन चारों में कॉन्सेप्ट तो अलग अलग है लेकिन ऑल द कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इनका एक कॉन्सेप्ट हम लिख देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास मेटल की सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन हो गया फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। तो जब इस मेटल की सरफेस पर कोई एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा का लाइट डालेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी चाहिए एटलीस्ट इसके वर्क फंक्शन के बराबर। ओके, एच न्यू नॉट के बराबर एनर्जी चाहिए, यानी कि एच न्यू इक्वल्स टू कितना चाहिए, इसको मिनिमम एच न्यू नॉट चाहिए, तभी तो न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट चाहिए। न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। और हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो क्या है, न्यू है, जो कि क्या है, न्यू नॉट से ज़्यादा है। न्यू अगर न्यू नॉट से ज़्यादा है तो इसके पास मान लीजिए, क्योंकि एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है, तो मान लीजिए इसके पास एक फोटोन, हमने दो फोटोन इंसिडेंट कराए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस मेटल की सरफेस पर है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ एच न्यू नॉट, लेकिन हमने कितनी दी है, एच न्यू, और एच न्यू क्या है, एच न्यू नॉट से ज़्यादा है। ओके, एच न्यू नॉट से ज़्यादा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर आ जाएगा, ये इस फोटोन को लेकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक फोटोन की ही एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन होता है, वो कितने फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ओनली वन फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इस एक ही फोटोन की एनर्जी जिसको जितनी एनर्जी इसको चाहिए उससे ज़्यादा है। तो एक ए में तो क्या हो गया, ए का आंसर तो क्या हो गया, ए के लिए तो हो गया 4। अब अगर हम इसका दूसरा कॉलम मैच करें, दूसरा कॉलम बोला गया नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकंड। ओके, तो मान लीजिए जो सोर्स का पावर है वो है पी, तो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, एनर्जी पर सेकंड। तो यहाँ से जो P है वो कितना आ जाएगा, अगर एक फोटोन की एनर्जी, अगर हम यहाँ से बोलें कि जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी E है और ऐसे n फोटोन निकलते हैं सोर्स से, तो कितना हो जाएगा n इंटू ई क्या है, एक फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाई टी। हमको बोला गया है नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड बाई सोर्स पर सेकंड, यानी कि हमको n अपॉन टी का वैल्यू चाहिए। तो जो n अपॉन टी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, पावर अपॉन एनर्जी P अपॉन ई। तो P अपॉन ई आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया 2, यानी कि B का आंसर कितना हो गया, B का आंसर हो गया 2। सबसे फिर लास्ट आता है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो वी नो दैट कि जैसा कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, फोटोन्स की फॉर्म में होती है। और फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, फोटोन का रेस्ट मास ये होता है 0, और फोटोन पे चार्ज भी क्या होता है, 0 होता है। और जो फोटोन की जो एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो फोटोन की एनर्जी होती है ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो ई इक्वल्स टू एच न्यू, यानी कि सी में क्या आ जाएगा, थर्ड। एंड द लास्ट वन इज प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट, तो वी नो दैट की जो वर्क फंक्शन है यहाँ से हमने पढ़ा, ये रहा वर्क फंक्शन, फाई इक्वल्स टू कितना होता है, फाई या फाई नॉट बोलें इसको, फाई नॉट इक्वल्स टू कितना होता है, एच न्यू नॉट। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट निकालेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट कितना आ जाएगा, फाई नॉट अपॉन न्यू नॉट, फाई नॉट अपॉन न्यू नॉट, यानी कि इसमें क्या हो गया, डी में हो गया 1। तो ए बी सी डी में हो गया 4 3 4 2 3 1। तो आप देख सकेंगे 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।